हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 12 सीबीएसई की ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग चल रही है। तो ये आज मैं बताऊंगा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे करनी है। देखिए, ये वेबसाइट है सीबीएसई की cbse.onmark.co.in/cbse वेब आपको डालना है। फिर आपको एंटर बटन दबाना है, आपको सर्च करना है, आपके पास ये पेज ओपन होगा। आपको इसमें डिटेल्स फिल कर देनी है जो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद देखो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी, वो आपको ओटीपी एंटर कर देनी है। सेंड ओटीपी जब आप करोगे, ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है, जिससे आपका एवेल्यूएशन जो पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये आपके कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप देखोगे कई सारे ऑप्शन है। इसमें होम है, मेन असेसमेंट है। ठीक है, आपको ये होम पेज पे दिख रहा है कंटिन्यू फॉर एवेल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, ये आप देखते जाओ, ये पेज पूरा आप ऑप्शन पूरे पढ़ सकते हो इस पर कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन है। आप ये पूरे पढ़ लोगे अच्छे से ध्यान से, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब आप मेन असेसमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी डिटेल दिखाएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट कोड है, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, आपने कितना एवेल्यूएशन कर लिया, कितनी कॉपी कर ली। ये होम पेज में आपको दिखाएगा कि कितना क्या है आपका। आप कहीं से भी कर सकते हो। आप होम से स्टार्ट एवेल्यूएशन करोगे तो मेन असेसमेंट खुलेगा। आप मेन असेसमेंट से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो एवेल्यूएशन स्टार्ट पे। जब स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एक कॉपी दिखाएगा कि आपने कितनी कॉपीज़ की हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये आप जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। ये पेज जब ओपन होगा आप इसमें देख सकते हो, ये साइड में है, ये पूरे आपके क्वेश्चन नंबर है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये ब्लैंक जो है इसमें आपको मार्क्स देने हैं, और ये स्टेप है कि हर क्वेश्चन में कितनी कितनी स्टेप्स हैं। ये जो नीचे दे रखा है ये नॉट अटेम्प्ट का, आप इस पर क्लिक करोगे जो बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है। ये पेज नंबर हैं, ये रेड रहेंगे जब तक आप उससे कोई मार्किंग नहीं करोगे या कुछ भी आप सिंबल वगैरह नहीं लगाओगे। ये जब तक ग्रीन नहीं होंगे तब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं होगी, पूरी आपको ग्रीन करनी है। यहाँ आपके पूरा पेज काउंट वगैरह दे रखा है, ब्राइटनेस वगैरह आप कर सकते हो, प्लस माइनस जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कई इसमें अदर सिंबल हैं, जैसे कि आपको मार्किंग देने हैं तो आपको एम पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको राइट पे और रॉन्ग पे क्लिक करना है, गलत है तो ब्लैंक पेज के लिए कर सकते हो आप। ठीक है, आप नॉट अटेम्प्टेड वाला कर सकते हो, रिपीट आंसर बता सकते हो। कोई चीज़ डिलीट करनी है आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ये जो आई जैसा ऑप्शन होना है उसे आप व्यू कर सकते हो, सेव कर सकते हो, आपने जहाँ तक चेक कर दी। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम मिल जाएगी जो एमएस है मार्किंग स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से शो कर सकते हो। यूएफएम है, अगर कोई आपको अनफेयर मीन्स मिलता है, किसी ने कॉपी में ऐसा लिख रखा है बस आप पास कर देना सर प्लीज़, ये वो कोई चीटिंग का आपको लगता है, आप यूएफएम कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो कॉपी। देन सबमिट और एग्जिट का ऑप्शन है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेज अभी मॉक इवैल्यूएशन है, तो मैं अभी शुरू में इसमें टिक लगा देता हूँ, वैसे आपको लास्ट में करनी है जब आप पूरी कॉपी चेक कर दोगे। ये बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा है, इसमें कुछ ब्लैंक ऑप्शन है, तो इसमें हमारे से ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, और लेफ़्ट क्लिक से आप ब्लैंक पेज रख देंगे। दोस्तों यहाँ से इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम कॉपी के हिसाब से चलेंगे, आंसर बुक के हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन में मैंने राइट क्लिक किया, आपको पहले वहाँ क्लिक करना है ब्लैंक पेज ब्लैंक स्पेस में क्वेश्चन नंबर के आगे, फिर कॉपी पे राइट क्लिक करना है और आपको मार्क सेलेक्ट कर देना है। स्टेप बाय मार्क है, जैसे एक नंबर का है तो आपका नंबर आ जाएगा कि आपको कितने देने हैं, 0 देना है, हाफ देना है, 1 देना है। ठीक है, गलत था तो मैंने 0 दे दिया, अभी मार्क शो नहीं हो रहा थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। अभी देखना पूरे मार्क्स आ जाएंगे एक साथ। जैसे फोर्थ में है, आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर 0 मार्क्स आपने दे दिए। ठीक है, ये देखिए पूरे मार्क्स आ गए ना, जो सही था उस पर राइट आ गया, आपने जो 0 दिया उस पर रेड आ गया, और ये आता चल रहा है। ये एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा एक एक स्टेप में आप मार्क्स दोगे और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप सेलेक्ट करते चलेंगे, राइट क्लिक करके आपको मार्क्स देना है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर में ब्लैंक जो जगह वो सेलेक्ट करनी है, फिर राइट क्लिक करके आपको मार्क्स सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स में से आपको कितना देना है। आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी, उसमें आपको लिखा रहेगा कि किसी में अगर एक से ज़्यादा स्टेप हैं तो कौन कौन सी स्टेप के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको शो करूँगा कि किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा स्टेप मार्किंग है तो वो कैसे देनी है। ठीक है दोस्तों, ये गलत मार्किंग आ गई अगर, तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट अनुशंस करके भी आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये सही है तो मैंने राइट क्लिक किया, उसको 1 मार्क्स दिया, और इस तरह से ये आपका चलता रहेगा। ये पूरे एमसीक्यूज़ हैं, सारे एक एक नंबर के हैं, तो इसमें आप 0, हाफ, 1 जैसा भी है क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो।
और आपको उसी के सामने क्लिक करना है, आपको लाइन पे प्रॉपर, जिससे मार्किंग उसके जस्ट सामने आ सके क्लियर, ताकि आपके जब एच ई और ए एच ई इनको चेक करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कॉपी भी बढ़िया मार्किंग दिखेगी। प्रॉपर मार्किंग करनी है। ये देखो दोस्तों, इसमें राइट क्लिक किया मैंने और एक मार्क्स दे दिया। अब दोस्तों स्क्रॉल करके हम देखेंगे कि हमें कौन सा, अब जैसे इस बच्चे ने 17 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 17 क्वेश्चन में देखो दोस्तों, ये कितने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में स्टेप कितनी है दोस्तों, स्टेप है 2। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करके आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी कि कहाँ पे कितने मार्क्स का है। तो ये मैक्सिमम 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। ये गलत है तो मैंने इसमें 0 दे दिए। अब दोस्तों देखो, ये सेकंड स्टेप की मार्किंग है। मैं चेक कर लेता हूँ नीचे और तो नहीं है, क्योंकि अभी मार्किंग स्कीम नहीं है, मॉक इवैल्यूएशन में देनी रखी है, आपको देखनी पड़ेगी अलग से। अब आपने राइट क्लिक करके 0 किया। दोस्तों ये येलो शो हो रहा है, इसका मतलब अभी आपने टोटल नहीं किया है। फिर आप यहाँ पे कॉपी पे जाओगे, नीचे कहीं पे भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे एक बार, तो आपको ये टोटल होके आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, 17 क्वेश्चन का 0 + 0 यानी टू स्टेप का हमने 0 किया है, और आपका ग्रीन हो गया। ये पूरे क्वेश्चन जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आपकी दोस्तों कॉपी सबमिट नहीं होगी, आपको टोटल तो करना ही पड़ेगा। अब इसने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया है दोस्तों। तो देखो 21 में 4 मार्क्स में आपकी 4 स्टेप हैं, तो आपको एक एक नंबर इसमें देना है। ये एक दिया मैंने इसमें, सेकंड स्टेप में भी मैंने एक दिया। फिर देखो दोस्तों थर्ड और फोर्थ इसकी गलत है, तो मैंने थर्ड और फोर्थ में इसको 0 0 देना पड़ेगा हमें। हमें मार्किंग स्कीम चेक करनी पड़ेगी पहले दोस्तों, मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा हमें पूरा कि है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। इसमें अगेन देखो येलो आ गया है, तो येलो जब तक है जब तक टोटल क्वेश्चन नहीं हुआ है। हमने लेफ़्ट क्लिक करके फिर मार्किंग की, तो 21 क्वेश्चन की टोटल 2 मार्किंग आ गई 4 स्टेप की। इसी तरह से दोस्तों हम आगे करेंगे। अगेन देखो दोस्तों, ये मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने किया 19 ए, हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट किया, उसमें देखा हमने। इसमें अगेन दोस्तों 3 मार्क्स में 2 स्टेप में मार्क देने हमें, तो 1.5 दिए पहले में, दूसरी स्टेप में हमने 1.5 दिया। फिर अगेन येलो आ रहा था तो हमने लेफ़्ट क्लिक करके टोटल लगा दिया। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 नंबर में 8 स्टेप में मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अलग अलग एंट्री की हाफ मार्किंग है, तो आपको टोटल 8 में से देनी है। तो आपने आउट ऑफ 8 मार्किंग की, किसी में 0 किसी में हाफ है, और आप जब लेफ़्ट क्लिक किया तो टोटल इसका आ जाएगा। थोड़ा मैंने ज़्यादा राइट साइड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इधर भी हुआ नहीं, इसको देखेंगे बाद में कि कैसे क्या है, हो जाएगा वो क्लिक करके। उसके बाद अगले क्वेश्चन भी इसी तरह से पढ़े हम। इसी तरह से अगला फिर क्वेश्चन में सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी आपको स्टेप मार्किंग देनी है। दोस्तों आपने फिर मार्किंग दी, एक दी, फिर 0 दे दी, फिर 0 दी, फिर हमने 0 दी, फिर 0 दी हमने। अब यहाँ पे हमको टोटल करना है ना, अभी अभी और भी मार्किंग है। यहाँ पे हमने दोस्तों ये दी पूरी, एक दे दी मार्किंग। अब देखो येलो आ गया, हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो टोटल हो गया, ग्रीन हो गया। ये पूरे इस तरह से ये ग्रीन होने चाहिए। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आप कॉपी सबमिट नहीं कर पाओगे। और जो जो पेज हम सॉल्व करते जा रहे हैं, पेज पे कुछ ना कुछ आपकी मार्किंग होनी चाहिए, या तो मार्क्स या कोई सिंबल राइट का, या ब्लैंक पेज का, या कुछ भी, तभी आपके ये पेजेस ग्रीन होंगे दोस्तों। जब तक राइट पेज रहेंगे तब तक आपकी कॉपी पूरी सबमिट नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप पूरी करके नहीं करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। इस पर जैसे आप कुछ भी नहीं है, इस पर मार्किंग हम ऊपर दे चुके, तो आप इस पर राइट वाला जो सिंबल है, या ब्लैक वाला अगर गलत है तो आप रॉन्ग वाला सिंबल लगा सकते हो। इसने फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी तरह से आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो दोस्तों। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे देखने में, पूरी कॉपी में आपको बस चेक करके बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन इसमें हैं। इसी तरह से आपको स्टेप मार्किंग करते जाना है दोस्तों। फिर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे कि कोई चीज़ कैसे है, क्या समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब देखो स्टेप मार्किंग इस तरह से हम देते चलेंगे। फिर ये देखो, इसमें 2 हैं, ए और बी पूछे थे, तो ए और बी दोनों मार्किंग देनी है। वो आपको मार्किंग स्कीम जब मिलेगी तो आपको प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें आपको प्रॉपर काम हो जाएगा। अगेन येलो, तो हमने लेफ़्ट क्लिक करके पूरा दिया।
इस क्वेश्चन में भी देखो दोस्तों एक एक करके देने हैं, तो हमें अब एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इसमें अलग अलग दिए हुए हमें क्वेश्चन, तो इसमें बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ब्लैंक जगह पे सिलेक्ट करके फिर कॉपी पे राइट क्लिक करके हमें मार्किंग सेलेक्ट करनी है। इसमें इन्होंने एक ही में नहीं दिया स्टेप मार्किंग, इन्होंने सेपरेट क्वेश्चंस दे दिए हैं इसमें, तो सेपरेट मार्किंग करनी है हमें। ये इस तरह से करते जाना है। ठीक है, इसने पार्ट भी सॉल्व किया है बच्चे ने। फिर 27 क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अब दोस्तों देखो इसमें दो चीज़ें ना, एक ब्लैक में आ रहा है और एक रेड में आ रहा है, तो ये समझो कि ये और वाला ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, यानी इसमें और है, तो इसने और वाला सॉल्व किया है बच्चे ने, और में उसने ऑप्शन लगाया, तो हमें एक ही सॉल्व करना है। आप यहाँ पे भी दूसरा नॉट अटेम्प्ट कर सकते हो, या बाद में हम इकट्ठे जो ब्लैंक बचेंगे उनको इकट्ठे हम नॉट अटेम्प्ट कर देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार नॉट अटेम्प्ट सॉल्व लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वो देख लो जो बच्चे ने सॉल्व किए हैं, आप उनको चेक करते जाओ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 6 मार्किंग में देना है, 3 नंबर 6 स्टेप में, तो हम 0.5 इधर देंगे, 0.5 इधर देते चलेंगे। इस तरह से आपको अलग अलग ही देनी है, वरना आपकी मार्किंग कंप्लीट नहीं होगी। आपने अगर एक भी स्टेप छोड़ी, स्टेप का टोटल नहीं किया, तो आपकी कॉपी दोस्तों सबमिट नहीं होगी। फिर आपको बाद में वो नोटिफिकेशन दिखा के फिर आपको उस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लाइन से करते चलें उस चीज़ को। इसमें दोस्तों अभी ये मॉक एवेल्यूएशन है। जब आपका ओरिजिनल एवेल्यूएशन आएगा तो आपको बाकायदा मार्किंग स्कीम आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में रहेगी। आपको उसमें से देख के मार्किंग देनी है कि कहाँ पे है, कैसे है। बाकी अभी भी प्रॉपर आप कर सकते हो मॉक एवेल्यूएशन में भी। इस तरह से हमें प्रॉपर नंबर देने हैं। आपके हाथ में हार्ड कॉपी भी रहेगी मार्किंग स्कीम की। ये आप जब अलग अलग जगह देखोगे पूरे क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम आप मार्क्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन 34 भी हमने मार्किंग की, 30 पे कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी हम क्रॉस सिम्बल लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, टोटल आपको नॉट अटेम्प्ट के पास दिख रहा होगा, टोटल 37.5 हमने मार्किंग दी अपने अकॉर्डिंग। इस कॉपी में इवेल्यूएटर ने जो भी मार्किंग दी हो, ये जितने ब्लैंक इस पेजेस हैं आपको उस पर ब्लैंक मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्लैंक पेज वाला ब्लैंक स्पेस का ऑप्शन सेलेक्ट करके दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि आपको पूरे पेजेस ग्रीन करने हैं। जब तक ग्रीन नहीं होंगे तब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं होगी। ये दोस्तों हो गए पूरे हमारे पेजेस ग्रीन। अब जो क्वेश्चन खाली रहेगा यहाँ उस पर हम नॉट अटैम्प्ट करेंगे। नॉट अटैम्प्ट पे आपको ओके जाके क्लिक करना है, या आप एंटर बटन से भी ओके कर सकते हैं। या अगेन हमें वो सेलेक्ट करने जो अटैम्प्ट नहीं किए हैं, या ऑप्शनल क्वेश्चन भी है वो भी आप नॉट अटैम्प्ट में डाल सकते हैं। ये आप नॉट अटैम्प्ट सेलेक्ट करेंगे, आप ओके पे जाके कर सकते हैं, एंटर बटन भी आप कर सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने हैं और नॉट अटैम्प्ट पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आपने गलती से नॉट अटैम्प्ट कर दिया है तो आप वापस से नॉट अटैम्प्ट पे क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं, नॉट अटैम्प्ट ऑप्शन को, अगर आपने गलती से किसी पे नॉट अटैम्प्ट लगा दिया है तो। ये आप इस तरह से ओके करके, अब इस तरह से मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हैं पूरे पेजेस भी कंप्लीट हो गए। अब हम सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, देखना आप पूरे मार्क्स वगैरह आपका कंप्लीट हो गया। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, वरना आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा, है ना, अगर कोई रह गया तो दोस्तों। ठीक है, मार्किंग में आपका डिफरेंस हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेक करोगे। एक बार अच्छे से चेक करके हम सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद आपके पास ये पेज आएगा, आप क्लोज़ कर सकते हो रिव्यू को, या आप कंफर्म कर सकते हो। जब कंफर्म पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस तरह से सर्वर ये कंप्लीट बताएगा आपका, और कंप्लीट बताने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आपका हो सकता है, सर्वर की भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हम वेट करते हैं थोड़ा सा, सर्वर में टाइम लग रहा है। ये आपका ओके है, अगर आप ओके बटन दबा दोगे तो आपकी नई कॉपी खुल जाएगी, और कैंसिल दबा दोगे तो आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा। ये दोस्तों देखो, मेरी पहले 5 कॉपीज़ थी, अब मैंने एक चेक कर ली तो मेरी 6 कॉपीज़ हो गई। इस तरह से दोस्तों ये है। फिर आप होम पे जाके आप देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर के लिए, क्या क्या आपको चाहिए पूरा, है ना, ये पूरे ऑप्शंस हैं।
और डिटेल है कि आपको कैसा साइड सिस्टम चाहिए, कितना नेटवर्क चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए आपको इवैल्यूएशन के लिए पूरी। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन है पूरे। आप यूज़र मैनुअल पे जाके भी आप जानकारी ले सकते हो कि यूज़र मैनुअल में कैसे कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ करनी है। हेल्प डेस्क है, बाकी सारे ऑप्शन है, AHE की डिटेल्स है, वो बाकी आप देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपकी इवैल्यूएशन कंप्लीट होगी, इस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।